अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और ख़ुश होंगे। मेरे पीछे आपको ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, आइए मैं आपको इस नक्शे के बारे में बताऊँ। आपको जो ये नक्शा दिखाई दे रहा है, ये वही पहाड़ है, जबल उहुद पहाड़, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये तकरीबन 7 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है और बुलंदी इसकी 350 मीटर है। और उसके नीचे ठीक देखें, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये रूमा पहाड़ है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबी किराम को मुंतखब फरमाया था तीर अंदाज़ी के लिए। फिर आप देखें, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर काफिरों के आने जाने का ये रास्ता था। ये बीच में आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये मैदान जंग था। मैदान जंग ये वही जगह है जो आपको ये गेड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वही जगह है। फिर उसके बाद से ये जो ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, यह मुसलमानों के आने जाने का रास्ता था। यहाँ देखें, ये सामने, यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। यहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की सिपह सालारी कर रहे थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से उन तमाम सहाबी किराम को जबल रूमा पर मुंतखब किया था, जो 50 सहाबी किराम थे, और उनसे कहा भी था कि जब तक मैं ना कहूँ इस रूमा पहाड़ से आप नीचे न उतरना। तो तमाम के तमाम सहाबी किराम इस रूमा पहाड़ पर मुंतखब थे। और यहाँ ये जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, यहीं पर घमसान लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में पहली दफ़ा में मुसलमानों ने फ़तह हासिल की और कुफ़ार मैदान छोड़कर भागने लगे। जब कफ़ार भागने लगे तो मुसलमानों ने फ़तह हासिल की, और फ़तह की खुशी में इस रूमा पहाड़ से वो तमाम के तमाम सहाबी किराम नीचे उतरने लगे। जब नीचे उतरने लगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनसे मना किया और ये कहा कि ठहरो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम नीचे न उतरना। तब उनमें से बाद सहाबी किराम ने कहा, यह हुक्म तो उस वक्त तक था कि जब तक जंग नहीं हुई थी, अब तो जंग हो गई, हम फ़तहयाब भी हो गए हैं। लिहाजा 40 सहाबी किराम रूमा पहाड़ से उतर आते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। सिर्फ 10 सहाबी किराम, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और कुछ नामवर सहाबी किराम मौजूद रह जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कहा और वो तमाम के तमाम सहाबी किराम न माने और उतर आए, तो नतीजा ये होता है कि ये जो रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे नीचे वाला, ये इधर से, ये जबल रूमा के तरफ से जब तमाम के तमाम मुसलमान, जो 40 मुसलमान थे, उतर आते हैं, तब हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। जब मुसलमान नहीं हुए थे तो जब देखा कि वो जगह खाली हो गई है, मुसलमान नीचे उतर आए हैं, तो दोबारा हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला बोल दिया। और इस हमले का नतीजा ये था कि मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई और मुसलमान इस जंग में बहुत नुकसान उठाए, बहुत ज़्यादा खसारा हुआ। और सबसे बड़ा खसारा तो ये था कि हुजूर के प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। और इसी जंग में हज़रत हंज़ला, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दिगर तमाम सहाबी किराम शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद से फिर इस जगह को गेड़ दिया गया। देखें, गेड़ कर फिर वहीं पर सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा और तमाम 70 सहाबी किराम जो शहीद हुए, उनका मज़ार बना दिया गया। और उसमें हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया जाता है कि वो हूबहू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। जब वो शहीद हुए तो काफिरों ने ये हल्ला कर दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं। जब सहाबी किराम ने सुना कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि जब अल्लाह के रसूल ही न रहे तो हमारे रहने का क्या फ़ायदा, हमारे रहने का क्या फ़ायदा। आखिरकार वो मायूसी के साथ जंग लड़े और जंग का जो नतीजा निकला वो आपने समाअत किया। फिर बाद में पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, उन्हें बड़ी खुशी हुई। सामईन किराम, इस पहाड़ में एक वो जगह भी है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए थे
تو اس غار میں جا کر کے آرام فرمایا تھا۔ اس جگہ کو آج اس حکومت نے بند کر دیا ہے، کیونکہ وہاں جانے سے زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی۔ عشاقان رسول وہاں جا کر کے زیارت کرتے تھے۔ جب زیارت کرتے تھے تو شاید کوئی حادثہ ہوا ہوگا جس کے وجہ سے یہاں کی حکومت نے وہ بند کر دیا۔ تو سامعین کرام، یہ تھا غزوہ احد کا پورا نقشہ جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ میرے خیال سے آپ کو مکمل ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔